किस तरह को स्टूडेंट को हमें कंफ्यूजन करना है, किस तरह को हमें स्टूडेंट को वो है विड्रॉ करने की कोशिश करनी है। लेकिन आपको विड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको चौके और छक्के मारना है, आपको अपने एग्जाम को क्रैक। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will talk about the international movements and important dates. From the viewpoint of examination की अगर हम बात करेंगे SSC या SSB की बात करें, तो फाइनेंस की बात करें या SI की बात करें आने वाले एग्जाम्स के, वहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट्स में कोई ना कोई सवाल आ सकता है डेट्स के बारे में, या मूवमेंट कौन सी मूवमेंट किस डेट पे हुई है, तो ये एग्जाम में 100% आ सकता है। तो बस वीडियो के साथ 100% पे फोकस रहे और देखते इंटरनेशनल मूवमेंट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम 1915 से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि जो सीढ़ी होती है ना, जब हम सीढ़ी के ऊपर जाते हैं ना, सेकंड फ्लोर पे हम जाते हैं, हम स्टेप स्टेप जाते हैं, पहला स्टेप को हम क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसी तरीके से मैंने आपके लिए लाया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरह से हमने लाए थे ये जो डेट्स हैं। सबसे पहला कौन सा डेट है, उसके बाद कौन सा डेट है, उसके बाद कौन सा डेट है, ताकि गाइस आपको आसानी हो जाएगी याद करने में भी, और एग्जाम में भी आपको फायदा हो सकता है। इंशाअल्लाह रहमान आपको फायदा हो सकता है। तो गाइज, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गांधीयन रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गांधी जी आए, कब आए? 1950 से। 1915 से हम डेट स्टार्ट करेंगे। 1915 में क्या हुआ? गांधी जी रिटर्न फ्रॉम कहाँ से? साउथ अफ्रीका से वो वापस आए, और किस डेट में? 1915 से। ये यार याद रखना गाइज, ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया आपको, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम उसको कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इसी हिसाब से आपको आसान हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई है। सिर्फ डेट और मोमेंट को नाम रखना है याद, मूवमेंट और कौन सी मूवमेंट किस डेट पे हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डेट और मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे डालते हैं, कंफ्यूजन करता है ऐसे, क्योंकि वो बहुत ही शातिर होता है किस तरह को स्टूडेंट को हमें कंफ्यूजन करना है, किस तरह को हमें स्टूडेंट को वो है विड्रॉ करने की कोशिश करें। लेकिन आपको विड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको चौका और छक्के मारना है, आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो सबसे पहले हमने सत्याग्रह को कवर किया। अब हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो किस डेट पे हुई? 1918 में। अगर हम बात करेंगे खेदा मूवमेंट, इसके बाद वो 1918 में। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने 15 किया, 17, 18, तो इसी तरह से आपको याद आएगा, आपको आसानी हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे खेदा सत्याग्रह, ये कब हुई? 1918 में हुई। अगर रिवॉल्ट एक्ट की बात करेंगे, सत्याग्रह दैट इज 1919 में हुई है। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की हम बात करेंगे 19 से लेके 1920 तक, अगर आपको एग्जाम में आ सकता है कि 19 खिलाफत मूवमेंट कब हुई है, तो किस डेट पे हुई? तो 1920 में हुई है। क्या है? खिलाफत मूवमेंट। और उसके बाद क्या हुई है? नॉन कोऑपरेशन, जो बहुत फेमस मूवमेंट है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर बात करें 1920 से लेकर 1922 तक, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता भी होगा नॉन कोऑपरेशन के बारे में, और कन्फ्यूजन भी रहता है, कभी कभी कन्फ्यूजन भी रहता है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ है, वो फरवरी में हुआ है 1922 में। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा तो आसानी के साथ मैंने यहाँ पे इतने मूवमेंट्स को आपको डेट के वाइज हमने पढ़ाया, आपको आसानी हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे साल्ट सत्याग्रह जो मार्च हैं, वो कब हुई है? 6 अप्रैल से लेके 1930 में, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 में हुई। क्या हुई? साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। उसके पुणे स्वराज अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी 1930 में हुई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो मूवमेंट्स हैं, हमने इनके साथ डेट्स कवर किए। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट मूवमेंट। तो उसके बाद आएंगे पीजेंट्स मूवमेंट इन बोरदली जो 1928 में हुई है। उसके बाद है साइमन कमीशन, इंपॉर्टेंट जो फेमस मूवमेंट है, दैट इज 1928 में।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, अगर हम उसकी बात करेंगे गांधी एरन पैक्ट अगर हम बात करेंगे 1931 में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में, उसके बाद अगर हम बात करें जो कांग्रेस पार्टी थी कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन किया, कब किया रिजाइन 1931 रिजाइन उन्होंने किया 1939 में। अगर हम उसकी बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट दैट इज 1942, और जो लास्ट मूवमेंट हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन है वो 1946 में। ये थे आपके 20 मूवमेंट्स हैं और उनके जो डेट्स मैंने मेंशन किए थे, कौन सी मूवमेंट किस डेट पे हुई है और उसका डेट क्या है और मूवमेंट क्या है। तो आसानी के साथ बस वीडियो को देखना, 5 मिनट के अंदर आपको पक्का गारंटी देता हूँ सब के सब आपको याद हो जाएंगे। आप एग्जाम में सीना ताड़ के जाएंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। एग्जामिनर कितना भी शातिर हो लेकिन आप इससे भी बढ़कर जब जाएंगे ना, पढ़ के जाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक करोगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है। मैंने मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाए, बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।